हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए स्टाफ नर्स के क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो कि 8 फरवरी 2015 में हुआ था। यानी कि ये हमारा एक तरीके का प्रीवियस ईयर पेपर है। और आइए हम इसमें 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने हमसे डिमांड किया था कि हमें एचएसएससी के पेपर के लिए क्वेश्चंस बताइए या फिर उस तरीके का कोई पैटर्न बताइए, तो हम आपके लिए बिल्कुल वैसा ही लेकर आए हैं। और ये आपको सिर्फ एचएसएससी के लिए ही नहीं, बाकी अदर स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं नर्सिंग से रिलेटेड, उसमें हर में आपको हेल्प करने वाला है। और हाँ, इस पेपर से आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि इसमें सिर्फ नर्सिंग के क्वेश्चन नहीं, बल्कि आपका जीएस और फिर उसके बाद जीएस के बाद रीजनिंग, मैथ और नर्सिंग के सारे क्वेश्चंस इसमें पूरे मिक्स आते हैं। तो आप केवल सिर्फ नर्सिंग पे फोकस ना कीजिए, बल्कि उसके साथ साथ आपको बाकी अदर सब्जेक्ट पे भी थोड़ा अपना कमांड बना के रखना है, ताकि पेपर जब आए तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। और हाँ, आज हम आपके लिए 2015 का प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और हाँ, आप इंग्लिश देखकर डरिए मत, क्योंकि ये मुझे क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश में ही मिला, लेकिन मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दूंगी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनेंसियोमर्स, मतलब केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने उसमें एनेंसियोमर्स देखा होगा। एनेंसियोमर्स क्या होते हैं? वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, मतलब ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैरेक्टर एनेंसियोमर। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो एनेंसियोमर होते हैं उनकी विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, ओनली दैट दे आर केमिकली आइडेंटिकल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि केवल वो रासायनिक रूप से एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, मतलब एक दूसरे के समान होते हैं। और ऑप्शन बी क्या है? ओनली दैट दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बट वी नो कि जो एनेंसियोमर्स होते हैं वो केमिकली आइडेंटिकल भी होते हैं और एक दूसरे के मिरर इमेज भी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द, मीन्स जो हमारा भारतीय संविधान है उसका गार्जियन कौन है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बी हाई कोर्ट, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमें पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो गार्जियन है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, रिपीटेड यूरिनेशन वाइल स्लीपिंग इवन आफ्टर 5 years ऑफ एज इज कॉल्ड। इसका मतलब है कि जब बच्चे 5 साल के बाद भी रात में बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है इन्यूरेसिस, बी है टिक, सी है स्टेटरिंग एंड डी है इनकोप्रेसिस। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इन्यूरेसिस। आइए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको सिर्फ नर्सिंग पे फोकस नहीं करना है, साथ में रीजनिंग, जीएस और मैथ पे भी आपको थोड़ा फोकस बना के रखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा। इन अ सर्टेन कोड 253 मीन्स बुक्स आर ओल्ड। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा कोड है 253 मतलब 253, जिसका मतलब है कि बुक्स आर ओल्ड, मतलब बुक क्या है? पुराने हैं। एंड 546 मीन्स मैन इज ओल्ड, और 546 का मतलब है कि जो मैन है वो पुराना है या बूढ़ा है। एंड 378 मीन्स बाय गुड बुक्स। ठीक है, मतलब अच्छी किताब खरीदें। एंड वट स्टैंड फॉर आर इन दैट कोड। तो हमसे पूछा क्या है कि जो ये बुक्स आर ओल्ड है उसमें आर किसके लिए, मतलब कौन से कोड के लिए स्टैंड कर रहा है? तो इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए, जो हमारा पहला सेंटेंस है वो है बुक्स आर ओल्ड, ठीक है, और जो दूसरा है मैन इज़ ओल्ड। तो अगर हम ओल्ड वर्ड को उठाएं तो ओल्ड इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर जो 253 है और यहाँ पे 546 है, इसमें हम देखते हैं कि 5 क्या है? दोनों में कॉमन है। तो हमारा 5 क्या हो जाएगा? ओल्ड के लिए हो जाएगा। अब फिर से पहले और तीसरे को उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? बुक्स आर ओल्ड, और लास्ट में यहाँ पे क्या है? बाय गुड बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो बुक्स क्या आया है? दोनों दोनों में आया है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि लेटर कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे 2 5 3 है और यहाँ पे 3 7 8 है, यानी कि जो हमारा 3 क्या हो गया? कॉमन हो गया दोनों में बुक के लिए। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, जो बुक्स आर ओल्ड है उसमें सिर्फ हमारा बचा क्या है? आर। तो यहाँ पे भी हमारे पास बचा क्या है? 2, यानी कि जो हमारा आर हो गया वो, अरे सॉरी, हाँ, जो हमारा आर हो गया वो 2 होगा इसका कोड।
हमारा क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ, मतलब जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है किस क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है, किस क्रिया के लिए ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन ए ब्लड फ्लो यानी कि जो रक्त का बहाव, और बी है मिक्चुरेशन, इसका मतलब है कि जो बच्चों में बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, और सी है रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन, और डी है हमारा ब्रीदिंग मतलब सांस लेने के लिए। तो यह हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ब्रीदिंग के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़रूरी है। आइए दोस्तों फिर से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन हमारा फिर से रीजनिंग का है। इसमें है इन अ सर्टेन कोड इफ भोपाल इज रिटन एज EERMDI देन हाउ विल पाउडर बी रिटन इन द सेम कोड। कह रहा है कि अगर भोपाल को हम ये लिख सकते हैं EERMDI, ठीक है, तो पाउडर को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको समझने के लिए चले चलते हैं। पहले भोपाल और इसमें रिलेशन ढूंढते हैं EERMDI में। तो जस्ट लाइक हमारा बी है, तो बी से ई तक जाने के लिए, ठीक है, अगर हम बी से ई तक जाना चाहते हैं तो हमें CD करना पड़ेगा, तब तो इसके बाद ये आएगा, मतलब उससे क्या है ये +3 आगे है। तो इसी तरीके से अब चलिए पाउडर में देखते हैं। तो P से अगर हम 3 आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है QRS आता है, मतलब हमें अपना पहला लेटर मिल चुका है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए या ऑप्शन बी यही दोनों सही हो सकता है। फिर से नेक्स्ट में जाएंगे तो H क्या है और यहाँ पे E है, तो H और E में देखते हैं। तो अगर हम E की तरफ से स्टार्ट करें तो हमें FGH, यानी कि हमें कितना 3 पीछे आना पड़ रहा है इस ई से। तो यहाँ पर अगर हम O से 3 पीछे आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा L आ जाएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। हमारे पास बचता है ऑप्शन ए। अगर आप चाहें तो इसे पूरा चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो यह हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कॉल्ड। कहने का मतलब कि जब महिलाओं में मासिक धर्म हमेशा के लिए बंद हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मेनोपॉज, बी है मेनार्की, सी है डिस्मोनरिया, एंड डी हमारा ऑप्शन है एमनोरिया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा मेनोपॉज। और हमें पता है कि ये जनरली महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की उम्र में ख़त्म हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर, मीन्स निम्नलिखित में कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के एंड विटामिन डी। तो हमें पता है कि केवल जो जल में घुलनशील है वो सिर्फ विटामिन हमारे बी और सी है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, विटामिन सी। और बाकी जितने भी ए डी ई के होते हैं वो सारे हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का है। इससे आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रीजनिंग किसी भी नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी आपको अच्छे से रिहर्सल करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन। ए इज़ 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, मतलब जो ए है वो बी से दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है, ठीक। फिर सी इज़ 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, और जो सी बंदा है वो क्या है बी के साउथ ईस्ट यानी कि पूरब दक्षिण में है। देन सी इज़ इन विच डायरेक्शन फ्रॉम ए, तो ये हमसे पूछ रहा है कि तब बताइए कि जो सी है वो ए से किस डायरेक्शन में उसको दिखेगा, मतलब ए जब देखेगा सी को तो किस डायरेक्शन में नज़र आएगा। तो आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने डायरेक्शन को दिखा देते हैं। तो हमें पता है कि ऊपर की साइड में क्या होता है, नॉर्थ होता है, और नीचे की साइड में साउथ होता है, और इधर साइड में ईस्ट होता है, और इधर साइड में हमारा वेस्ट होता है यानी पश्चिम, ठीक है। इस तरीके से हमने बना लिया। और फिर अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए इज़ 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी में हम बी को क्या करते हैं ओरिजिन पे रख देते हैं। मान लेते हैं कि बी जो है हमारा वो ओरिजिन पे मूल बिंदु पर है। तो ए जो क्या होगा, इससे साउथ वेस्ट में 40 मीटर की दूरी पे है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है ए है, ठीक है। तो ए जो हो गया यहाँ पे 40 मीटर की दूरी पर हो गया। और इसी तरीके से फिर से क्या है कि जो बी है हमारा, सॉरी जो सी है वो बी से क्या है 40 मीटर की दूरी पर ईस्ट साउथ में है, तो वो सी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमसे कह रहा है कि अब बताइए कि जो बंदा सी है जब ए उसको देखेगा तो किस डायरेक्शन में नज़र आएगा। तो अगर हम यहाँ से खड़े होकर देखते हैं सी को तो वो हमें किस डायरेक्शन में नज़र आ रहा है, पूरब साइड में, ईस्ट साइड में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि वो हमें ईस्ट में नज़र आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई, मीन्स जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं। ए है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन डी है मौलाना मोहम्मद अली। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेटास्टेटिस इन लंग कैंसर। इसका मतलब है कि किसी भी इंसान को जब लंग कैंसर हो जाता है, मतलब उसके फेफड़े में कैंसर हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा कॉमन साइट मीन्स कहाँ सबसे ज़्यादा चांस है कि उसके जो कैंसर के बढ़ने की संभावना बढ़ जाए। तो ऑप्शन देखते हैं। ए किडनी, बी स्टमक, सी लिवर, डी स्प्लिन। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट। लिवर में सबसे ज़्यादा चांस होती है फैलने का। आइए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है बट बहुत ही इजी है। इसने क्या बोला है कि एक्सप्रेस 45 मिनट्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ अ डे, मीन्स हमें क्या करना है, 45 मिनट को दिन में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है, चलिए देखते हैं। एक दिन में पहले हम मिनट निकालते हैं, ठीक है। तो 1 डे इज इक्वल टू, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 24 गुणित अगर हम 60 कर दें, क्योंकि एक मिनट में हमारे 60 मिनट, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एक दिन में पूरे मिनट की संख्या मिल जाएगी। तो ये आने, अब कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1440 मिनट, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि 1440 मिनट में एक दिन होते हैं, तो एक मिनट में कितने दिन हो जाएंगे, तो एक मिनट में हमारे हो जाएंगे 1/1440 दिन, ठीक है। तो उसी तरीके से 45 मिनट में, तो उसमें 45 का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। और जब हम इसे 45 का गुणा कर देंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/32। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1/32। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हेन आर द चांसेस ऑफ एक्यूट एंडोमेट्रिसिस डेवलपिंग इन अ वुमेन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी स्थिति होती है जब औरतों के जो गर्भाशय होता है उसके आंतरिक लेयर यानी एंडोमेट्रियम में सूजन आ जाती है, ऐसा कौन सा स्थिति उस समय रहती है। तो ऑप्शन देखते हैं। आफ्टर मेनोपोज, आफ्टर मेनार्की, आफ्टर एबॉर्शन आर चाइल्ड बर्थ, इन चाइल्डहुड। तो आफ्टर, जैसे ना कि जब किसी भी महिला का एबॉर्शन होता है या फिर उसे जब बच्चा पैदा होता है, तो उस समय ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइको एनालिटिक थेरेपी वॉज डेवलप्ड बाई, मीन्स जो साइको एनालिटिक थेरेपी है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसके द्वारा उसको विकसित किया गया। तो ऑप्शन ए है सिगमंड फ्रायड, बी है जैकोब्सन, सी है फ्रैंकलिन, डी है एरिस्टोटल। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। ये देखिए आपके नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना ये, व्हाट शुड बी टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। इसका मतलब है जैसे किसी को जब बुखार आता है, फीवर आता है, तो जो हम पट्टी उसके सिर पर रखते हैं, तो उसके वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मीन्स जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो कितना ठंडा या कितना गर्म होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसे याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए, इससे ठंडा भी नहीं और इससे गर्म भी नहीं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ से रिलेटेड है। तो आपको कॉमन मैथ भी आना चाहिए, मीन्स लगभग 8th लेवल तक का मैथ आपको आना चाहिए, क्योंकि वहाँ तक इन्होंने क्वेश्चन को कवर किया है। देखते हैं क्वेश्चन। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड, मीन्स एक ट्रेन है जो कि 30 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रही है, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 600 मीटर लॉन्ग, और वो क्या करती है, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड्स में क्या करती है, क्रॉस करती है। तो ये आपसे बोला कि ट्रेन की लंबाई बताइए। तो चलिए इसे कर लेते हैं। इसके पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि हमारी ये ट्रेन की लेंथ है x, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारी ट्रेन की लेंथ x है, क्योंकि हमसे पूछा गया है। और ये कर क्या रहा है, 6 मीटर लंबे, 600 मीटर, मतलब ये हमारा क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया 600 मीटर को ये पार करती है कितने, 30 सेकेंड में। तो हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो चाल यहाँ पर हमारा क्या है,
30 मीटर पर सेकेंड दिया है। बराबर अगर हम करें तो हमें दूरी रखना है, तो दूरी यहाँ पर ट्रेन द्वारा कितनी चली गई दूरी, आप लोग इसे सोचिए और मुझे बताइए। तो अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्लेटफॉर्म था वो 600 मीटर था और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, x मीटर हमने मानी है। तो इसे हम इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 600 प्लस x, ठीक है, अपॉन दूरी बटे चाल होता है, तो चाल भी इसकी क्या थी, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 30 इंटू 30 इक्वल टू 600 प्लस एक्स। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 30 इंटू 30 900, और ये 600 उधर आएगा तो इधर हो जाएगा -600। तो हमारे पास x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, 300 मीटर्स आ जाएगी। यानी कि जो हमारा ट्रेन था उसकी लंबाई x माना था और x की वैल्यू 300 मीटर आई है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन यूरिन, मतलब निम्नलिखित में कौन सा यूरिन में यानी मूत्र में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन ए है ओनली ग्लूकोज, ऑप्शन बी है ओनली प्रोटीन, ऑप्शन सी है ओनली रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखते हैं, तो हमें पता है कि जो यूरिन होता है उसमें सिर्फ ग्लूकोज अकेला थोड़ी होता है, या फिर प्रोटीन अकेला थोड़ी होता है, और या तो फिर सिर्फ जो आरबीसी होती है वो अकेले थोड़ी होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ अकेले ही होते हैं, उसमें ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिच फ्रैक्शंस इज लार्जेस्ट, यानी इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन है, ये हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 6/7, बी है 5/6, सी है 7/8, डी है 4/5। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते क्योंकि इनका जो हर है यानी जो डिनोमिनेटर है वो बराबर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनका डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ेगा, और उसके लिए हम 7, 6, 8, 5 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो आप इनका अगर एलसीएम निकालेंगे मीन्स लसा निकालेंगे तो आपके पास आएगा 840, ठीक है। जब 840 आपका एलसीएम आ जाएगा तो इसके अनुसार आप 7 का इसमें भाग देंगे 840 में, फिर उसका 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी तरीके से चारों का करने के बाद आप देखेंगे कि जो 7/8 है वो सबसे बड़ा आ रहा है। आप इसे अच्छे से आराम से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोसिनेशन इज़ कॉज्ड बाई। हेलोसिनेशन का मतलब होता है ऐसी बीमारी इसमें हो जाती है ना, जैसे कि जो चीज़ नहीं होती है फिर भी वो हमें लगता है कि वहाँ पर वो मौजूद है। एक तरीके की क्या होती है, मेंटल इलनेस होती है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, बी है मेंटल इलनेस, सी है डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड डी है इन्फेक्टियस डिजीज। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेंटल इलनेस की वजह से होती है। मीन्स जो चीज़ नहीं होती है फिर भी हम उसे सोचते हैं, वो हमें दिखाई देती है। आइए अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और हाँ, मैं आपको इससे पहले बता दूं कि हम पूरे 100 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जिसमें आज हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगली हमारे आने वाली वीडियोस में लगातार मिलते रहेंगे। तो आप प्लीज़ किसी भी वीडियो को मिस ना करें, उसे बहुत ही अच्छे से देखें क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीनेटेड ब्लड टू स्टमक। मीन्स कौन सी ऐसी धमनी होती है जो कि अमाशय को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुला हो, पहुंचाती है। तो ऑप्शन देखते हैं, कैरोटिड आर्टरी, बी है गैस्ट्रिक आर्टरी, सी है सेलियक आर्टरी, और डी है सिफालिक आर्टरी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सेलियक आर्टरी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच पाए और आप लोग इसका प्रॉफिट ले सकें। और हमारी आगे आने वाली वीडियोस के साथ लगातार आप बने रहें, और हमारे इस एफर्ट के बारे में जो हम आपके लिए कर रहे हैं, इसकी जो भी आपको जैसा भी लगता हो इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि उसी के ज़रिए आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो चलते हैं, गुड बाय।